बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में अब तक 22 जवान शहीद, रॉकेट लॉन्चर और एलएमजी से किया था हमला। आठ अप्रैल से पहले बांदा जेल पहुंचेगा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को लिखी चिट्ठी। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया क्वारंटीन, ट्वीट करते हुए दी जानकारी। कोविड-19 को लेकर दिल्ली से मुंबई तक मची हलचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल की मीटिंग, उद्धव ने भी बुलाई कैबिनेट मीटिंग। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी बनी हुई है। देश में कोविड-19 के आपको बता दें 93,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, तो वहीं 24 घंटे में 513 मौतें हुई। बढ़ते मामलों को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उच्च स्तरीय बैठक में देश भर में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और जारी टीकाकरण अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। और इस वक्त इस मीटिंग की सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार कोविड-19 के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम ममता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। पंथ निरपेक्षता समावेशी विकास का मसौदा है। पंथ निरपेक्षता सांप्रदायिक वोटों का सौदा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इस बात का एक बार फिर प्रमाण पश्चिम बंगाल में वो लोग कि अभी तक बहुत बड़े बड़े अपने गोत्र बताते रहे, मंत्र करते रहे, वो अब कहने लगे हैं कि मुसलमानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, वोट इधर उधर नहीं होने देना चाहिए, हमको जिताओ। तो ये प्योरली सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण है। ये जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, ये तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का क्लियर कट क्रिमिनल वायलेशन। सियासी सूरमाओं को एक ही बात हम बिना मांगी सलाह देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को जब समझ लेना चाहिए कि पिच उनके योग्य नहीं है और वो या तो हर बार जो है वो रन आउट हो रहे हैं या उसी पिच पर जो है वो एलबीडब्ल्यू हो रहा है उनका, या इसी पिच पे हिट विकेट हो रहे हैं। तो फिर ज़रा सा अपने कोच को ठीक कर लेना चाहिए, अपना कोच भी बदल देना चाहिए और पिच को भी जो ठीक से अपने योग्य कर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा हर दिन जो है वो रन आउट होते रहेंगे, हर दिन नो बॉल करते रहेंगे, हर दिन जो है वो हिट विकेट होते रहेंगे। तो वो आप लोग को लगता है। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सोलह ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। 58,000 ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जीएसटी के बाद लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गरीब को हक से जीने का अधिकार मिलेगा। सरकार ने पहले जीएसटी के नाम पे लिया, फिर उसके बाद बहुत स्पष्ट कर दूं, तमाम तरह की महंगाई बढ़ा के लिया, तमाम तरह के टैक्सेस।
एक तरफ लगातार आपको बता दें कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर ताले लटके रहे हैं, जिसको लेकर विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधकों में भारी आक्रोश है। इसी कड़ी में एक निजी कार्यक्रम में संगरूर भाग लेने आए राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों का बंद होना राज्य सरकार का कोई निजी स्वार्थ नहीं, यह सिर्फ विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए कदम उठाया गया है और स्कूलों को खोलने के लिए 8 अप्रैल को रिव्यू मीटिंग होगी, उसमें कोई फैसला लिया जाएगा। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਫੇਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡੈਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। तो उस गल ਨੂੰ मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने स्कूलों को बंद किया है। साडा स्कूलों को बंद करने का होर की इंटरस्ट है, तो इस करके मैं ये सारे कहना चाहना असी रिव्यू मीटिंग रखी है। सरकार के ऑर्डर का हर बंदे फॉलो करने पैणगे, बट लेकिन साडी कोई मंशा ये नहीं है कि असी बिना गल तो स्कूल बंद करना चाहते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग इन आइदर गवर्नमेंट स्कूल। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने सख्ती और बढ़ा दी है। राजस्थान सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि बाजारों में जिन दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मास्क और उचित दूरी के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाएगा, उन्हें 72 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा। राजस्थान में कोविड-19 के नए मामले। राजस्थान में कोरोना तेजी से पैर पसारने लगा है। 3 अप्रैल को सूबे में इस साल के अब तक के सबसे ज्यादा मामले आए। पूरे राज्य में 1675 कोरोना पॉजिटिव आए। इस साल जयपुर में सबसे ज्यादा 367 कोविड-19 के मामले 3 अप्रैल को सामने आए और सबसे ज्यादा राज्य में 3 मौतें हुई। इस साल पहली बार राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 के ऊपर पहुंची है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 11,738 हो गई है। मुंबई हवाई अड्डे ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर 1 अप्रैल से तुरंत जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, डीजीसीए ने महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस बारे में चेतावनी जारी की। डीजीसीए ने अपनी नियमित जांच में पाया था कि कुछ हवाई अड्डों पर यात्रियों की ओर से अनिवार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। डीजीसीए ने हवाई अड्डों को इस बारे में कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी। नियामक ने कहा था कि हवाई अड्डा परिसर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने बयान में कहा कि डीजीसीए के निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल से कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ਪੰਜ ਲੱਖ 64,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अनुमान में कहा गया कि अगर कोविड-19 का मौजूदा ट्रेंड जारी रहता है तो मई के अंत तक कोविड-19 के केसों की संख्या 1,40,00,000 को पार कर सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अप्रैल के मध्य का वक्त संक्रमण का पीक हो सकता है, जब एक्टिव केस 7 लाख तक जा सकते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक बदतर हालात में मई के अंत तक एक्टिव केस की संख्या 20 लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि अगर लोगों को वैक्सीन लग जाए और कोविड-19 नियमों का पालन किया जाए तो इसे रोका जा सकता है। उधर कोविड-19 की दूसरी लहर काफी तेजी के साथ बढ़ रही है और हर दिन पिछले 3 दिन के मुकाबले करीब 9,000 ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहां बीते 24 घंटों में करीब 50,000 नए मामले सामने आए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए मुंबई में रविवार के दिन भी सभी वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। यहां जाकर 45 साल या फिर उससे ऊपर के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। इस बात की जानकारी बीएमसी ने ट्वीट करते हुए दी। बीएमसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस रविवार वायरस को नीचे लाते हैं। शहर के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेजी देने के लिए आज शहर के सभी वैक्सीनेशन सेंटर चालू रहेंगे। अगर आप 45 प्लस हैं तो आधार या फिर पैन या कोई भी फोटो आईडी के साथ वैक्सीनेशन सेंटर जाएं और वैक्सीन लगवाएं। मुंबई में शनिवार को 9,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद बीएमसी की तरफ से कोविड-19 से बचाव के कुछ तरीके साझा किए गए। बीएमसी ने कहा, पॉजिटिव केस की संख्या 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन इस संकट से निपटना तभी संभव है जब पहले की तरह मुंबई को सहयोग मिले। इस महामारी से नियंत्रित करने के लिए आज से सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखने की जरूरत है। ब्रिटेन के मेडिकल रेगुलेटर ने शनिवार को बताया कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन लेने के बाद जिन 30 लोगों में ब्लड क्लॉट की परेशानी देखी गई, उनमें से 7 लोगों की मौत हो गई है। कई देशों में वैक्सीन के इस्तेमाल को फिलहाल रोक दिया गया है। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ने बयान जारी करते हुए कहा कि 24 मार्च तक सामने आए ऐसे 30 मामलों में से 7 की मौत हो गई। एक सरकारी वेबसाइट के जरिए बताया गया है कि देश में वैक्सीन की 1.81 करोड़ खुराक दिए जाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग के 30 मामले सामने आए। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण बचाव के लिए टीके की मांग बढ़ने लगी है और इसीलिए 45 से कम उम्र के लोगों को टीके का इंतजार है। डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना के मौजूदा लहर को रोकने के लिए टीकाकरण को बढ़ाना सख्त जरूरी है। इसी क्रम में 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। इस टीकाकरण अभियान से जुड़े डॉक्टर बताते हैं कि अगले माह से 45 से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इसके तहत 35 से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा। बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। सभी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर अगली सूचना तक रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के बारे में विचार करे और सार्वजनिक आयोजन को कुछ दिनों के लिए स्थगित रखा जाए। मुख्यमंत्री की हिदायत के कुछ ही घंटे के भीतर यह बड़ा फैसला लिया गया।
कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से पैर फैलाता नजर आ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती देखकर कई राज्य सरकारों ने एक बार फिर से स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया। वहीं कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए बिहार, दिल्ली, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत कई बड़े राज्यों में स्कूल कॉलेज को एक बार फिर से बंद कर दिया गया। वहीं दिल्ली में नए सेशन और शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया। वहीं देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां कोविड-19 के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। कई राज्यों में परीक्षा रद्द कर दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश में चोरों का आतंक कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा ही ताजा मामला बिजनौर से सामने आया, जहां मंदिर से शनिदेव के मुकुट पर चोर ने हाथ साफ कर लिया और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मंदिर में दर्शन के बाद युवक ने मुकुट को चुराया। इस सूचना के मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को कब्जे में लेकर चोर की तलाश शुरू कर दी। यह पूरा मामला थाना नजीबाबाद के शिव शक्ति धाम मंदिर का है। खबरें अभी और भी है, हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चौदह लाख ट्यूबवੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में पहले से कुछ गिरावट देखी जा रही है। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने पर पूरा फायदा ग्राहक को देने दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम घटने शुरू हो गए। हमने कहा था कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटेंगे तो उसका पूरा फायदा हम ग्राहक को देंगे। हमने वादे के मुताबिक इसका फायदा ग्राहक को देना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की दाम घटना शुरू हो गया है। हमने पहले भी कहा था, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की दाम घटेगा, पूरा का पूरा फायदा हम कंज्यूमर तक पहुंचा देंगे, ग्राहक को दे देंगे। हमने अपने वादे के मुताबिक अभी इन दिनों में पेट्रोल, डीजल की दाम घटना भी शुरू हुआ है, उसकी लाभ हम लोग कंज्यूमर को देना भी शुरू कर दिए है। एलपीजी की दाम भी घटना शुरू हो गया है, आने वाले दिनों में और घटेंगे। वहीं बेंगलुरु के मंगलुरु से एक दिन दहला देने वाले, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना जो है वो सामने आई, जहां एक 12 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात मंगलुरु के उज्जल इलाके की है। जानकारी के मुताबिक बच्चा शनिवार को अचानक से लापता हो गया, जिसके बाद तलाश में जुटे परिजनों ने थक हार कर पुलिस में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बच्चे की गुमशुदगी की सूचना मिलते ही पुलिस ने 12 साल के बच्चे की तलाश शुरू कर दी। जगह जगह तलाश करने के बाद पुलिस को बच्चे का शव उल्लल इलाके में केसी रोड पर पड़ा मिला। मंगलुरु के पुलिस आयुक्त शशि कुमार ने बताया कि बच्चे के सिर पर एक बड़े पत्थर से कई बार हमला किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान 12 वर्षीय आकिफ के रूप में हुई है। बच्चे की लाश उसके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर यानी कि केसी रोड से बरामद की गई। पुलिस घटनास्थल का दौरा करते हुए हत्यारे से संबंधित सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चलती ट्रेन के चपेट में आए एक चौकीदार की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। यह हादसा गोरखपुर गोंडा रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हुआ। सूचना मिलते मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक चौकीदार की पहचान छपिया निवासी के रूप में हुई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर जोर आजमाइश जारी है और इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी की शिकायत की। अधीर रंजन ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वीवीआईपी विमान के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। अधीर रंजन ने इस बात को लेकर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, किसी भी आधिकारिक दौरे पर पीएम की सुरक्षा को अहम माना जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं तो इससे किसी अन्य नेता को उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।
देरी के चलते उन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा और एक पूर्व निर्धारित राजनीतिक कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। मुझे नहीं पता कि क्या अन्य गतिविधियों को रोकना पीएम के राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा है। क्या राजनीतिक रैलियों में वीवीआईपी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हो सकता है? अधीर रंजन ने अपने पत्र में आगे लिखा, जब मैं रेल मंत्रालय में था तो कभी अपनी कार को चुनावी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये समझने में असफल रहा कि क्या राजनीतिक रैलियों में भाग लेने के लिए वीवीआईपी एयरक्राफ्ट जो विदेशी यात्रा के लिए है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खबरें लगातार जारी है, हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दस 10,836 किलो ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ। 77 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਲਗਾਏ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है जहां बूढ़े माँ बाप को खुद उनके बच्चे परेशान करते हैं। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए और बुजुर्गों की देखभाल के लिए यूपी राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार के सामने वरिष्ठ नागरिक रख रखाव कल्याण अधिनियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के पास होने पर बुजुर्ग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को अपने माता पिता की संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा और अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो बुजुर्ग माँ बाप की शिकायत करने पर अपने बच्चों को दी गई प्रॉपर्टी को वापस ले सकेंगे। वहीं योगी सरकार जल्द इस प्रस्ताव पर मोहर लगाकर कानून बनाने की तैयारी में है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की जो घटनाएं हैं वो नहीं थम रही थी और अब आपको बता दें, ऐसे घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए और बुजुर्गों की देखभाल के लिए यूपी राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार के सामने वरिष्ठ नागरिक रखरखाव कल्याण अधिनियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। और इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬਖਸ਼ਿਓ ਦੇੜ ਦੋ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਦਾਂ
वन नेशन टू ਮਾਰਕੀਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜੜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਪਊ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋ ਖੜੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋ ਖੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦਊ, ਜੀਰੀ ਦਊ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਦਊ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਜ਼, ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਡਾਨੀਜ਼, ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ them। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਊ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਮਝਾ ਦਿਓ। It impinges on the spirit of the Constitution. No discrimination on the basis of caste, color and creed. आज यानी कि 4 अप्रैल को देश भर में ईस्टर रविवार मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर यीशु मसीह को याद करते हुए उनकी पवित्र शिक्षाओं को याद किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सशक्तिकरण पर यीशु मसीह का जोर दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करता है। आपको बता दें, ईस्टर को गुड फ्राइडे के तीसरे दिन के बाद मनाया जाता है। इस दिन प्रभु ईसा मसीह जीवित हो उठे थे। मान्यता है कि प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के लिए वापस लौटे थे। लौटने के बाद उन्होंने लोगों को करुणा, दया और क्षमा का उपदेश दिया। दुनिया भर में ईसाइयों का त्योहार ईस्टर आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री के अलावा अन्य राजनेताओं ने सभी को ईस्टर की बधाई दी। ईस्टर पर्व पर सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई, तो वहीं फादर बाइबल का पाठ कर प्रभु यीशु के वापस जी उठने के बारे में बताते नजर आए। शनिवार की शाम से ही मसीही समाज के लोगों ने कब्र में मोमबत्ती जलाकर अपने पूर्वजों को याद किया। वहीं रविवार की सुबह से ईस्टर की प्रार्थनाएं शुरू हुई। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पर विजय पाने की खुशी में ईस्टर पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईसा मसीह एक बार फिर से जीवित हो उठे। इसी घटना को ईस्टर संडे के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस के बाद ईस्टर क्रिश्चियन कम्युनिटी का सबसे बड़ा पर्व है। ये दोनों ही त्योहार ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं। आखिर कैसे शुरू हुआ ईस्टर? कैसे मनाया जाता है ईस्टर? आखिर क्यों मनाते हैं ईस्टर? क्या है ईस्टर की अहमियत? इस रिपोर्ट में देखिए। ईस्टर संडे आज। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर जी उठे ईसा मसीह है। इस खास मौके पर चर्च को सजाया गया है। चर्च में और घरों में मोमबत्तियां जलाकर बाइबल का पाठ किया गया। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे और प्रभु यीशु के सामने प्रार्थना कर रहे। ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है ईस्टर पर्व। मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन ही प्रभु ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया था, जिसके अगले 3 दिन के बाद वे दोबारा जीवित हो गए थे। ऐसे में 40 दिन के बाद
तब वे अपने अनुयायियों के बीच उसी अवस्था में रहे और फिर स्वर्ग चले गए। प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के लिए वापस लौटे थे। लौटने के बाद उन्होंने लोगों को करुणा, दया और क्षमा का उपदेश दिया। प्रभु ईसा मसीह ने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था। ईस्टर के दिन उन्होंने क्षमा का उपदेश देकर दुनिया को इसके महत्व के बारे में बताया। इस दिन प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना की जाती है और बाइबल का पाठ किया जाता है। ईस्टर के दिन जिंदा हुए थे ईसा मसीह। गुड फ्राइडे के बाद जब रविवार की सुबह थी, मरियम मगदलिनी कब्र की जांच करने आई तो देखा कि स्वर्ग से प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां उतरा था। उसका रूप आकाश की बिजली की तरह चमचमा रहा था और उसके कपड़े बर्फ के जैसे उजले थे। तब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को खोज रही हो, जिसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। यीशु यहां नहीं है। यीशु मौत के बाद फिर से जिंदा हो गए हैं। मरियम ये सुनते ही आनंद से भर उठी और यीशु के शिष्यों को ये बताने के लिए दौड़ पड़ी। अचानक यीशु मरियम से मिले और बोले, अरे तुम? खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण और असम के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। बंगाल में तीसरे चरण के लिए 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। असम में भी अंतिम चरण के लिए 40 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के सभी सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। 6 अप्रैल को केरल की सभी 140, तमिलनाडु की सभी 234 और पुडुचेरी की सभी 30 सीटों के लिए मतदान होना है। और इसी बीच अमित शाह इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। मिलने का मुझे बहुत मन भी था और आपसे बात भी करना चाहता था, खुलकर बात करना चाहता था, परंतु ये दुर्घटना के कारण, ये जो दुखपूर्ण घटना हुई है उसके कारण मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूं। विगत 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आईपीएल 2021 के आगाज होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। दूसरी तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज देवदूत पडिक्कल कोरोना पॉजिटिव हो गए। 20 साल के पडिक्कल को आरसीबी ने स्क्वाड से अलग कर दिया गया। उन्हें पृथकवास पर भेज दिया गया। टीम चेन्नई में है, जहां वह उद्घाटन मुकाबले में 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस का सामना करेगी। दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर अक्षर पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को तगड़ा झटका लगा। फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल कोरोना के चपेट में आ गए। इसके पहले केकेआर के नीतीश राणा पॉजिटिव पाए गए। हालांकि अब वे नेगेटिव आने के बाद टीम से जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।